नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बचे हुए 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का हाल। वीडियो बहुत विस्तृत रूप से होगी, आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। मेष से लेकर मीन तक की बात होगी और एक-एक करके हम सारे वीडियोज़ को अपलोड करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि इस दौरान इन 3 महीनों में जो हमारे प्लैनेट्स हैं यानी कि हमारे ग्रह हैं, उनकी क्या स्थिति रहेगी। तो अभी जो सन है वो 16 सितंबर से चल रहे हैं वर्गों में, उससे पहले वो लियो में थे। उसके बाद ट्रांज़िट करेंगे 17 अक्टूबर को लिब्रा में और 16 नवंबर को स्कॉर्पियो में और उसके बाद सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में 15 दिसंबर को लास्ट ट्रांज़िट करेंगे आपके धनु राशि में। उसके बाद 14 जनवरी को आपके 2021 में मकर राशि में यानी मकर संक्रांति वाले दिन आपका करेंगे। वहीं मार्स यानी कि अगर हम बात करें मंगल की तो वह अभी एरिस यानी कि मेष लगन में ही विराजमान है। वहीं मरकरी यानी कि बुध की स्थिति अगर हम देखें तो बुध हमारे अभी चल रहे हैं 17 अगस्त को आए थे लियो में यानी कि सिंह में और 2 तारीख को वर्गो में आ गए हैं और अभी 22 तारीख को वो लिब्रा में चले जाएंगे और स्कॉर्पियो में जाएंगे 28 नवंबर को, फिर सजिटेरियस यानी धनु राशि में जाएंगे 17 दिसंबर को और उसके बाद फिर मरकरी में 21 में जाएंगे 5 जनवरी को। जुपिटर अभी चलेंगे सजिटेरियस में 14 मई 2020 को वह आए थे। वहीं वीनस अभी 1 तारीख को कैंसर में आए हैं यानी कर्क राशि में आए हैं और उसके बाद 28 तारीख को 28 सितंबर 2020 को वो लियो में आएँगे, ट्रांज़िट करेंगे और 23 अक्टूबर में यहाँ से निकल कर वर्गो में जाएँगे, फिर 16 नवंबर को लिब्रा में जाएँगे, फिर 11 दिसंबर को स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में आएँगे और 4 जनवरी को फिर सजिटेरियस में जाएँगे। वहीं सैटर्न कैप्रिकॉर्न में है और राहु ट्रांज़िट कर रहे हैं 23 तारीख को 23 सितंबर को टॉरस के अंदर वृषभ राशि के अंदर और केतु आपके ट्रांज़िट कर रहे हैं स्कॉर्पियो में 23 सितंबर 2020 को। तो ये तो हमारे हुआ हाल चाल ग्रहों का कि ग्रहों की क्या स्थिति आने वाले महीनों में रहने वाली है। चलिए अब बात करते हैं मेष राशि की कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में क्या स्थिति आपकी रहने वाली है। अक्टूबर का महीना काफ़ी हद तक अनुकूलता लेकर आएगा। मुख्य ग्रह शनि, गुरु, केतु और राहु जो हैं वो अच्छे तरीके से आपको फ़ायदा करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर काम-काज में विस्तार आपका होगा, आत्मविश्वास काफ़ी बढ़िया रहेगा। मंगल वक्री हैं तो कई बार आपको बिना सोचे-समझे कार्य करने के लिए यहाँ पर आपको बहकाएँगे, आपको ध्यान रखना है। मंगल भी वक्री रहेंगे और यहाँ पर आपको खर्चा भी यहाँ पर कराते हुए दिखाई देंगे। अपनी ये नई योजनाओं पर विस्तार करने का प्रयास करें। अपने जन्म स्थान से बाहर निकलने का यहाँ पर स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और वरिष्ठ और कनिष्ठ से आपकी बात यहाँ पर होगी। यहाँ पर महत्वाकांक्षाएँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, भाग्य आपको अवसर ज़रूर देगा। व्यक्तिगत जीवन में आपके महत्वपूर्ण बदलाव इस समय हो सकते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से चलें। वहीं नवंबर की जो स्थिति रहेगी उसमें भी अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी कि अनुकूलता जो असंतोष की भावना इनसैटिस्फैक्शन की जो भावना थी वो सैटिस्फैक्शन में धीरे-धीरे बदलती हुई आपको दिखाई देगी और मंगल दूसरे सप्ताह में मार्गी होते हुए दिखाई देंगे। सूर्यदेव वृश्चिक राशि में आते हुए तनाव के जो बड़े कारण थे वो समाप्त यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे और आप अनुकूलता की तरफ बढ़ेंगे। बृहस्पति और शनि नवांश में अपनी कुंडलियों में अपनी ही राशि में आकर इसमें आपको अच्छे परिणाम देंगे और आपके आसपास की जो प्रगति है, वो देखने को आपको मिलेगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण महीना आपके लिए रहेगा और आपकी मानसिक क्षमताओं का यहाँ पर विकास होता हुआ दिखाई देगा और आपके संसाधन आप जो है जुटा पाएँगे। आश्चर्यजनक आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर ये महीने आपके लिए बेहतर ही होते हुए दिखाई देते हैं। अगर लास्ट महीने की बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ी-सी चिंताएँ आपकी बढ़ती हुई दिखाई देंगी और अंतिम सप्ताह में आपकी जो परिस्थितियाँ हैं हालाँकि अनुकूल होंगी लेकिन जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको ऐसा महसूस होता जाएगा कि आपका जो आर्थिक बोझ था या आपकी दिक्कत थी वह यहाँ पर कम हो रही है। यहाँ पर आपका आर्थिक पक्ष काफ़ी हद तक सुधरेगा और मानसिक दृष्टिकोण से भी आप
काफ़ी आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा समय ये तीनों महीनों में आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा-सा दान पुण्य करें अपने सामर्थ्य के अनुसार, तो आपके लिए बेटर रिज़ल्ट्स आते हुए दिखाई देते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि अगर आप वीडियो में बने हुए हैं, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और एक बात यहाँ पर और भी कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत ही सामान्य आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अपनी कुंडली या न्यूमरोलॉजी का एनालिसिस कराना है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। लिंक सभी के उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आपकी नौकरी के लिए बात करूँ ना, अक्टूबर का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके व्यवसाय के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं या कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, तो बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए धीरे-धीरे स्थितियाँ ठीक होंगी और जो परेशानियाँ, जो ऑनलाइन क्लासेस की दिक्कतें उनको चल रही थी, जिसमें उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो काफ़ी हद तक उनके समझ में आएगा। महीने का तीसरा सप्ताह आपके लिए एक अच्छा परिणाम लेकर आएगा और आपके लिए ये चीज़ें काफ़ी बेहतर होती हुई दिखाई देती हैं। वहीं नवंबर की स्थिति में काफ़ी परिणाम आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। जो भी पिछले दिनों आपके काम रहे, उसमें आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और जो मतभेद आपके पार्टनरशिप में चल रहे थे या किसी भी तरीके के मतभेद चल रहे थे, उसमें समाप्ति की ओर आप जाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ यहाँ पर थोड़ा-सा खर्चे अगर आप कंट्रोल कर पाएँ, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। महीने का तीसरा सप्ताह भी आपके लिए अनुकूलता लेकर आएगा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ पर आपको शनिदेव का भी सहयोग मिलेगा और आप अच्छे बड़े कार्यों को यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी स्थिति बेहतर होगी। जो फ्रस्ट्रेशन मन में चल रही थी, वह पूरी तरह तो शांत नहीं होगी, लेकिन फिर भी स्थिति बेहतर होंगी। कुछ कार्य क्षेत्र में आपको दिक्कतें होंगी दिसंबर में, हालाँकि आपकी आय में कमी नहीं होगी, लेकिन खर्चा आपको परेशान कर सकता है इस समय, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान रखना है। छोटे-छोटे कार्य को आपको ध्यान से करना है। महीने का प्रथम सप्ताह आर्थिक श्रम वाला रहने वाला है आपके लिए और हो सकता है कि कुछ अचानक खर्चे आपको परेशान करें। अगर आपकी संतान भी जॉब करती है, तो ये समय आप निकाल देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहाँ पर आपकी जो स्थिति है काफ़ी ऊर्जावान बनी रहेगी और आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके आर्थिक लाभ भी यहाँ पर अच्छे होते हुए दिखाई देते हैं। तो तीनों महीनों में थोड़े से खर्चों पर अगर आप ध्यान रख लें, तो बेहतर की ओर आप जा सकते हैं। आगे बात करूँगा मैं रिश्ते नातों की और स्वास्थ्य की। सबसे पहले मैं स्वास्थ्य की बात करूँगा, क्योंकि पूरा विश्व इस समय कोरोना से त्राहिमाम कर रहा है। हालाँकि दिसंबर आते-आते तक कोरोना के कुछ अच्छे वैक्सीन्स के बारे में आप जानकारी ले पाएँगे वर्ल्ड में और भारत भी इससे आगे बढ़ेगा। वहीं पड़ोसी देश के साथ भी कुछ रिश्ते यहाँ पर आर्थिक दबाव वाले हो सकते हैं, ख़ास तौर से चीन परेशान यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। हालाँकि कुछ बिगड़ नहीं पाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो महीना है अक्टूबर का, वो ठीक है। कोई नुकसान तो दे सकते हैं आपको अगर आप गाड़ी चलाते समय ध्यान रखेंगे। महीने के मध्य में स्थितियाँ जो हैं वो आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको बीपी जैसी दिक्कतें यहाँ पर अक्टूबर के महीने में हो सकती हैं। ख़ास तौर से जैसे-जैसे आप दीपावली की तरफ अप्रोच करेंगे, उस समय मौसमी बीमारियाँ आपको परेशान करती हुई दिखाई देंगी। वहीं पर नवंबर की स्थिति में थोड़ा-सा मन में उथल-पुथल मचती हुई दिखाई देगी, जिससे सर में दर्द की दिक्कतें आपको आ सकती हैं। वहीं घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं, तो उनकी चिंताएँ आपको सता सकती हैं। पिता का स्वास्थ्य भी आमतौर से नरम रहेगा और माताजी की तरफ से भी आप चिंतित थोड़े-से रह सकते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो आपके स्वास्थ्य के ऊपर तो इतना नहीं है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस आपका बना रह सकता है। दिसंबर का जो महीना रहेगा उसमें खाना-पीना जो है वो थोड़ा-सा यहाँ पर कंट्रोल करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि अत्यधिक व्यस्त होने के कारण आप अपने शरीर पे ध्यान नहीं देंगे और ऐसा करने से आपके शरीर पर स्थितियाँ बेहतर नहीं होती हुई दिखाई देती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप अपने आप को थोड़ा-सा और संतुलित होकर ज़रूर चलाएँ। अब बात करते हैं रिश्ते-नातों की, जिसके बारे में आप वेट कर रहे थे कि रिश्ते-नाते आपके क्या कह रहे हैं इन आने वाले महीनों में। देखिए, निजी समस्याएँ तो रहेंगी, आपके दाम्पत्य जीवन में कोई न कोई उठक-पटक यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलती रही होगी आपको सितंबर में, लेकिन थोड़ी बहुत राहत आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी और जो भी गलतियाँ आपने पिछले दिनों की थी, उसमें थोड़ी बहुत आप कमी यहाँ पर देखेंगे। हालाँकि
प्रेम संबंधों में अभी कुछ खास समय ये नहीं रहेगा। राशि से सप्तम में सूर्य बुध की युति, शनि का दृष्टिपात होगा, जिससे थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको आएँगी। वहीं अगर दाम्पत्य जीवन की बात करूँ तो जीवन साथी का स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बन सकता है, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। रिश्ते नातों के लिए अगर हम देखें तो अभी अक्टूबर के बाद नवंबर का महीना भी कुछ खास नहीं है। हालाँकि जो सिंगल हैं उनके लिए प्रेम संबंधों की संभावनाएँ बढ़ेंगी और मनमुटाव में शांति देखने को मिलेगी, यानी कि नवंबर से आपकी स्थिति बेहतर हो रही है। वहीं पिता के साथ अगर किसी तरीके की कोई दिक्कतें चल रही थी, तो वह भी आपकी ठीक हो सकती हैं। नौकरी-पेशा है तो संबंध आपको सुधारने होंगे अपने बॉस के साथ, नहीं तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। व्यावसायिक रिश्तों में भी आप आगे बढ़ेंगे, इसका लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। पूरे महीने दिसंबर के आप अपने संबंधों को बिल्कुल सुधारने की कोशिश करेंगे और आपको मोटिवेशन भी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा और काफ़ी हद तक आप सफल भी रहेंगे। अपने भूले-बिसरे रिश्तों को जोड़ने के लिए ये समय रहेगा आपके पास, जब आपके पास यात्राओं का योग बनेगा और अपने प्रेम संबंधों को सुधारने के लिए आपको समय अच्छा मिलेगा। यहाँ पर घर की जो स्थिति रहेगी, वह भी आपके लिए पक्षधर रहेगी और आप अगर ध्यान दें थोड़ा-सा और, तो यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति तो सुधर रही है, लेकिन फिर भी आपको रिश्तों की तरफ तवक्को यानी कि तवज्जो आपको देनी होगी। मेष राशि वालों, आपके लिए ये कहूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा अ, वन साइडेड लेके चलेंगे तो ये समस्याओं का कारण बन सकता है। आपको चाहिए कि आप अपने लक्ष्य को यहाँ पर निर्धारित करें और उत्साह के साथ-साथ थोड़ा-सा आप प्लानिंग करके चलें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि चुनौतियाँ आपको जो है वो स्वीकार्य होती हैं और क्योंकि मंगल देव से आप यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको चाहिए कि आप अपनी उत्साह को थोड़ा-सा कंट्रोल करें और कर्मठता के साथ अपने आगे बढ़ें और सेल्फ स्टार्टर आप होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। जीत की तरफ ज़रूर आप अग्रसर हों, लेकिन किसी का नुकसान इसमें नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, एक छोटा-सा एनालिसिस आपको करके दिया मैंने, आपको कैसी लगी ये वीडियो? आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा और साथ-साथ मेरा नया चैनल न्यूमरोलॉजी के ऊपर आया है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे आपको न्यूमरोलॉजी सीखने में बहुत आसानी होगी। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल के साथ बने रहिएगा।